लेकिन मैंने ये पूछा अभिषेक जी कि मुलाकातें तो नीतीश कुमार कर रहे थे, तो उनको किनारे कर दिया क्या? अब शरद पवार को जिम्मा दिया गया है कि आप लेकर चलिए इन्हें। ये किनारा कशी थोड़ी है सुचेता जी। अभिषेक जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप सभी को याद होगा सुचारिता जी, जब शरद पवार जी से मुलाकात नीतीश कुमार जी की हुई थी और प्रेस के साथियों को वो संबोधित कर रहे थे। हाँ। शरद पवार जी के नाम का प्रस्ताव किन्होंने दिया? नीतीश कुमार जी ने खुद दिया। अरे नीतीश कुमार जी तो बड़ा दिल दिखाने को निकले। हम साफ तौर पर कहते हैं कि विपक्षी एकजुटता वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारी पार्टी ने साफ कर दिया है, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू सिंह जी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार नहीं है। तो फिर कोई ये सोचे कि चाणक्य कौन, चंद्रगुप्त कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है? गठबंधन के सभी लोग मिलकर तय कर दें कि कौन चंद्रगुप्त कौन चाणक्य, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो भाई सबके साथ हैं और हमारे लिए प्राथमिकता है कि देश में चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएं। तो शरद पवार जी के नाम का प्रस्ताव जब नीतीश कुमार जी ने आगे कर दिया तो फिर भी नहीं किया। देखिए ऐसे अभिषेक जी ऐसे तो मत कहिए कि फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता होता तो बड़ा दिल दिखा के बहुत से नेता ये भी कह देते कि पीएम पद के दावेदार इन्हें बना दीजिए। आज तक किसी दल ने कहा नहीं है ये, तो फर्क तो पड़ता है। ये मत कहिए कि फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दलों के विषय में नहीं, सुचारिता जी, हम बाकी दलों के विषय में नहीं बता सकते। अच्छा, ठीक है। आपने जिस संदर्भ में चर्चा की है उस संदर्भ में हमने साफ तौर पर बता दिया है हमारी पार्टी का सहन, हमारे नेता का सहन। शरद पवार जी की तारीफ नीतीश कुमार जी करते आए हैं शुरू से और एक सम्मानित नेता है, लंबा कार्यानुभव है। हमारे तो गठबंधन में जितने भी नेता हैं सब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के पदों को सुशोभित किया, सबके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस। इस गठबंधन की बैठक में तय होगा ना। ये चेहरा चेहरा करते रहे, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए चेहरा चेहरा करते रहे सुचारिता जी। हम लोग मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ेंगे और देखिएगा बड़ी बुरी हार इनकी होनी है। इसलिए पॉलिटिकल ये एजेंडा सेट किया जा रहा है कि शरद पवार जी ने ये कह दिया। नहीं सर, इस वक्त तो मुझे लगता है पॉलिटिकल एजेंडा बहुत अच्छी तरह से विपक्ष के फेवर में इस वक्त इसलिए नजर आता है क्योंकि रोज 23 की उस बैठक की चर्चा हो रही है। उस 23 जून की बैठक में कौन कौन जाएगा हर्षवर्धन जी, ये चर्चा हो रही है, रोज रोज चर्चा हो रही है। अब ये तो एक तरह से माहौल बन रहा है। भाटी जी के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आ रही हूं कि ये जिस तरह से आज न सिर्फ शरद पवार का नाम आया है बल्कि ये भी क्लियर हो गया कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक 80 सीटों पर बीजेपी को नहीं हराओगे आप नहीं जीत सकते। अब 80 सीटों पर वो खुद हराएंगे या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हराएंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन वो 80 सीटें आपको लगता है आर की टू 2024? देखिए सुचेता जी, इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली तक पहुंचने में सबसे बड़ी वजह रही है। 2014 में 71 + 2 73 और 2019 में 64। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी 80 सीटों के ही सहारे दिल्ली पहुंचती हुई दिख रही है। 2024 में उन्हीं 80 सीटों के सहारे, क्योंकि हर राज्य में कोई कह रहा है कि बिहार में कुछ कम होंगी क्या, महाराष्ट्र में कुछ कम होंगी क्या, बंगाल में कुछ कम होंगी क्या। कोई भी विपक्ष का बड़ा से बड़ा नेता अभी तक ये नहीं कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कम हो सकती है क्या। अखिलेश यादव की ये बात सही है, लेकिन ये 80 हराओ कैसे होगा इसका कोई फॉर्मूला न तो उनके पास है न विपक्ष के पास है। और देखिए 12 जून बीत गई, 12 जून वाली बैठक अब 23 जून को चली गई। नीतीश कुमार की तय तारीख पर कांग्रेस पार्टी ने आने से इनकार किया, उसके बाद कांग्रेस के सहयोगियों ने भी इनकार कर दिया। अंत में लालू जी को फोन करना पड़ा, सबको मनाना पड़ा, तब जाकर ये 23 जून की तारीख तय हुई है। नीतीश कुमार ने तो कह दिया था कि देखिए बड़े नेता नहीं आ रहे तो हम बैठक नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि विपक्षी एकता की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो कोई भी योजना पक्के तौर पर नहीं बनाते हैं। अगर राहुल गांधी विदेश में थे, भले ही 10 तारीख को उनका ऑफिशियल जो भी दौरा था, कुछ विश्वविद्यालय वगैरह में जो बोलना था वो खत्म हो चुका, अब वो अपने प्राइवेट दौरे पर, लेकिन अगर वो इसको प्राथमिकता नहीं दे रहे थे पटना की बैठक को, तो क्या नीतीश जी को तारीख तय करनी चाहिए थी। इसी से समझ में आता है कि विपक्ष किस धरातल पर खड़ा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह उनका अधिकार है, वो कोशिश करेंगे। सब मिलकर एक साथ खोज रहे हैं कि 300-350 सीटें, 450 सीटें लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सबसे बड़ी मुश्किल है कि विपक्ष कौन कौन सी सीट बचा पाएगा। भाटी जी